ये क्या कर रहे हो तुम? ये पढ़ाई के टाइम पे ये सब करने की जरूरत है? एडल्ट वेबसाइट या पॉर्न वीडियोस, ये एक ऐसा कंटेंट है जिसे आपने देखा होगा। नहीं, इन लोगों ने नहीं देखा। नहीं देखा तो ये कौन है? 6 बिलियन लोग जो कि मंथली सबसे टॉप वेबसाइट को विजिट करते हैं। फिर सेकंड मोस्ट टॉप वेबसाइट को 4 बिलियन से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। वर्ल्ड में मंथली टोटल 10 बिलियन से ज्यादा लोग इन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं जो कि एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। इंडिया में एडल्ट वेबसाइट को विजिट करने वाले लोग 1 बिलियन से ज्यादा हैं। अब बोलो, देखा है कि नहीं देखा? मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था। इसे अगर आप करीब से जानते हो तो अंधेरे में हो तुम। अब अंधेरे से उजाले में आने का वक्त आ गया है। इस पूरी एडल्ट इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल और इस पोर्नोग्राफी से आपके हेल्थ और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को ढंग से समझते हैं। आज के समय आप ये वीडियो देख रहे हो, हर एक सेकंड में 28,500 यूजर्स कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अराउंड 2.5 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड होते हैं सिर्फ एक सेकंड में ऐसी पॉपुलर एडल्ट वेबसाइट्स पर। सिर्फ कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो 1 मिनट का प्लेजर आता है ये फ्री में नहीं मिलता। इस प्लेजर में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है दोस्त। अगर इस एडल्ट इंडस्ट्री का सच जान लोगे तो तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से ज्यादा साइट्स मिल जाएंगी जो कि पूरे इंटरनेट का 12% कवर करती हैं। पोर्नहब, ब्रीजा और जितनी भी वेबसाइट्स आज तक आपने सुनी है, इन सबको एक ही कंपनी ओन करती है। सिर्फ एक इंसान का हाथ है इन सबके पीछे, जो कि स्क्रीन पर सबको वस्त्रहीन कर देता है, लेकिन खुद कभी स्क्रीन पर नहीं आता। इतना सीक्रेटली वो इस काम को अंजाम देता है। तो इस पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ के समझते हैं। इंडस्ट्री के बैकएंड का माजरा क्या है और इस फिल्म को बनाने में कितने लोगों का सैक्रिफाइस होता है, और साथ ही में आपके माइंड और हेल्थ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सन 2000 से देखें तो तब इंटरनेट नहीं था। मूवीज, कार्टून या एडल्ट कंटेंट देखना हो तो लोग सीडी, डीवीडी का यूज करते थे। उस वक्त एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडी सेल करती थी, वो थी विविड एंटरटेनमेंट। $100 मिलियन से ज्यादा सन 2000 में वो कमाती थी। फिर आया इंटरनेट का जमाना और यूट्यूब का जमाना, तो 86% सेल्स डीवीडी की ड्रॉप हो गई 2005 से 2008 के बीच में। साल 2004 में कुछ 4 लोगों का ग्रुप आया जिन्होंने कुछ एडल्ट वेबसाइट क्रिएट की। उसे 2 सेगमेंट में रखा गया, पहला पे टू वॉच और दूसरा ट्यूब साइट, यानी कि फ्री में देखो। When something is free, you are product। अगर कुछ फ्री है तो आप उसके प्रोडक्ट हो। इसलिए मैं फ्री में नहीं पढ़ाता। पूरे कोर्स की फीस 99 रुपीज है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और हमारे एप्लीकेशन पर गवर्नमेंट एग्जाम, IIT JEE नीट क्लास 9 to 12 तक का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, जिसमें हम 99 रुपीज में बच्चों को कम से कम फीस लेकर पढ़ाते हैं, जिससे गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। क्योंकि मेरी इच्छा है हर घर में शिक्षा। इसीलिए अगर आपको फन इन पाठशाला से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका एक और वीडियो मिल जाएगा और ऐप का लिंक मिल जाएगा। रुको जाना नहीं है, वापस एडल्ट बातों पर आते हैं। और ये फ्री ट्यूब साइट का आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया था। पर कितना था, यूट्यूब पर सिंपल कंटेंट था और ट्यूब साइट पर एडल्ट कंटेंट का मसाला था। पर ट्यूब साइट पर कॉपी कंटेंट होने की वजह से इन्हें कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम था ब्रेजर्स। नाम तो सबने सुना ही होगा। अब ट्यूब साइट की बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, उन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होने लगा और साल 2007 तक ट्यूब साइट इंटरनेट पर पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगी। फिर इन 4 में से एक ने cornhub.com लॉन्च किया जो कि बहुत पॉपुलर हुई फ्री कंटेंट की वजह से। लेकिन फिर साल 2010 में इन चारों के बीच इंटरनल डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से उन्हें कंपनी की सभी वेबसाइट सेल करनी पड़ी और इन्हें खरीदा फैबियन थाइलमैन ने। यह वो व्यक्ति है जो कि काफी एडल्ट वेबसाइट का मालिक था। अब इसने उन चारों की कंपनी भी खरीद ली। अब उनका ओनर था फैबियन थाइलमैन, जो कि प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। क्योंकि फैबियन एक SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डिटेलिंग पूरी अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए इसने अपनी वेबसाइट कॉर्नहब या ट्यूब साइट को बिल्कुल टॉप सर्च इंजन में ले आया और इसकी वेबसाइट जो है रैंक 1 पर आने लग गई। फिर 2012 में फैबियन ने अपनी कंपनी को और उन चारों से खरीदी हुई कंपनी को मर्ज करके एक नाम रखा माइंडगीक। अब जितना भी वेबसाइट या प्रोडक्शन का काम है वो सब माइंडगीक की हदों में होता है। ये लोग इस काम को इतना सीक्रेटली अंजाम देते हैं कि इनके पास आज से 150 साल तक का भी कंटेंट रेडी है। इस कंपनी के बैकएंड में बहुत सारा काम होता है, तब जाके हमें कुछ मिनटों का फाइनल कंटेंट मिलता है जिसे हम लस्ट, साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए कंज्यूम करते हैं।
काफी पॉर्न स्टार्स के मुताबिक ये इंडस्ट्री बॉस्ट इंडस्ट्री है। लाना रोड्स एक इंटरव्यू में बताती हैं कि किस तरह उन्हें एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स किया जाता था और एडल्ट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। एक्सट्रीम एक्ट परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस खोनी पड़ती थी, उन्हें बेहोश होना पड़ता था। जितने एक्ट हम लोग देखते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होते हैं और इस वजह से एडल्ट फिल्म स्टार की यंग एज में ही डेथ हो जाती है। और फिर भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं क्योंकि पैसा ही पैसा होगा। अब भारत में 2017 के बाद पॉर्न देखने का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और छोटी उम्र से ही इस एडल्ट कंटेंट को लोग देख रहे हैं। फिर 2018 में भारत सरकार ने 850 पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया। फिर ये वेबसाइट नए डोमेन लेकर भारतीय मार्केट में एंटर कर जाती हैं, तो कंटेंट अभी भी अवेलेबल है, लोग VPN लगाकर देखते हैं। इसलिए दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरा स्थान भारत का आता है जिसमें सबसे ज्यादा एडल्ट कंटेंट कंज्यूम किया जाता है। 44% वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 24 के बीच में है। ये तो दोस्तों इसीलिए दिखाई जा रही है 18 से प्लस, क्योंकि उस आईडी पर रजिस्टर करने के लिए 18 प्लस होना जरूरी है। 13 से ज्यादा उम्र के लोग भी इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, पर उनका डाटा हम शो नहीं कर सकते क्योंकि वो 18 प्लस एज में जाके घुसते हैं। उसके बाद 25 से 34 साल के लोग 41% हैं। फिर उसके बाद उम्र बढ़ती जाती है, फिर इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि पिछले 6 महीने में पोर्न सर्च करने का इंटरेस्ट इंडिया में 84.1% रहा है और जॉब सर्च करने का इंटरेस्ट 16.6% रहा है। दोस्तों देख रहे हो दोस्तों, मेक इन इंडिया किधर जा रहा है। पोर्नहब वेबसाइट के डाटा पर नजर डालते हैं तो यूजर इस वेबसाइट पर एवरेज ऑडियंस रिटेंशन 8 मिनट का रखता है और 8 मिनट 22 सेकंड एक काम को अंजाम देने के लिए कम नहीं होती। दोस्तों एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना भारत में बढ़ते हुए रेप का बहुत बड़ा कारण है। आपने सन 2012 में निर्भया गैंगरेप तो सुना ही होगा। उन रेपिस्ट के ग्रुप ने पहले पॉर्न वीडियोस देखे और तो और अभी 2024 में कोलकाता रेप केस हुआ जिसमें रेपिस्ट उसकी मानसिक स्थिति यौन विकृति वाली थी, सेक्सुअली परवर्ट थी। सेक्सुअल परवर्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति एबनॉर्मल सेक्स में बिलीव रखता है, जिसे अपने पार्टनर को ज्यादा दर्द देने में आनंद आता है। यह एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है ज्यादा एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने का। अब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होता है इसे चलिए समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति अर्ली एज पर एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करता है तो उस मोमेंट पर वो अपने इनोसेंस खो देता है, उसका वुमेन रिलेशनशिप और वर्ल्ड को देखने का परसेप्शन चेंज हो जाता है। फिर चाहकर भी वो वैसा नहीं सोच पाएगा जैसा वो कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोच सकता है। दुर्भाग्यवश हमारी सोसाइटी में ये एडल्ट फिल्म्स ही सेक्स एडुकेटर्स की तरह काम करती हैं और इन मूवीज में दिखाया जाता है कि औरत बस एक आदमी के सेक्सुअल आनंद का जरिया है और ये फिल्म इमोशनलेस और ह्यूमनलेस सेक्स एक्सपीरियंस को दर्शाती हैं जिनमें यूजर्स के माइंड में साइकोलॉजिकली एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जो लोग एडल्ट कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें फिजिकल एग्रेशन ज्यादा होता है और इस चीज का एडिक्शन बहुत बड़ा होता है और हेल्थ पर इंपैक्ट कुछ इस तरीके से पड़ता है कि मैस्टरबेशन की गंदी आदत भी लग जाती है क्योंकि सारा केमिकल लोचा है डोपामिन का। फिर मजे लेने की एक आदत सी बन जाती है जिसमें हम मैस्टरबेशन के एडिक्शन से निकल नहीं पाते हैं और इस चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही मिल जाएंगे अगर आप गूगल सर्च करोगे तो। पर आपको जिस चीज में मस्ती आती है आपको बस उसके एडवांटेज ही दिखते हैं और यही मजा कब सजा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मैस्टरबेशन करते हो, वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी ही है जिसमें तुम्हारा सीमेन रिलीज होता है। मैस्टरबेशन करने के बाद आप बेचैनी महसूस करते हो क्योंकि आपकी कैलोरीज बर्न हुई और न्यूट्रिएंट्स आपने बाहर निकाल दिए हैं। ये 2 मिनट का मजा आपको एक एडिक्शन में ढकेल देगा। अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर चला गया तो ये एक बीमारी से कम नहीं। अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपकी तैयारी में बहुत बड़ा हिंड्रेंस भी बन जाता है। जब मैस्टरबेट करते हो तो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी होने से आप बेड पर ही पड़े रहोगे और इस कर्म को करने से नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी क्योंकि जो आपका डोपामिन का बेस लेवल है उससे भी नीचे आपका लेवल चला जाता है और सेल्फ सेक्स करने से जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी कई ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हमें सेक्स एडुकेशन की जरूरत है कि जिससे हमें एडल्ट वेबसाइट से गलत ज्ञान ना लेकर एक सही ज्ञान मिले सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, तो आपकी प्रॉब्लम्स और हमारी कंट्री की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर मेरे से या मेरी टीम से आप बिना टाइम वेस्ट या डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ना चाहते हो तो फन इन पाठशाला ऐप पर चले जाओ। उसके सभी कोर्सेज की डिटेल्स आई बटन वाली वीडियोस में मिल जाएगी और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर अब देखोगे? अब नहीं देखूंगा सर। पक्का? सॉरी सर। पढ़ाई होगी बढ़िया?